close till I get up. Time हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अज्सा क्लासेस। आज हम लोग इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एन एपिटॉफ पढ़ने वाले हैं, जो 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड में है या किसी भी बोर्ड में है जिनका सिलेबस बिहार बोर्ड के सिलेबस से मैच करता है, तो वो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एपिटॉफ, जो वॉल्टर डी ला मारे द्वारा लिखा गया है, वो एक मॉडर्न पोएट है एंड फेमस है चिल्ड्रन पोएम के लिए। वॉल्टर डी ले मारे का जन्म 1873 में हुआ था और उनका देहांत 1956 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अंडरलाइन कर लो। मैंने बुक में भी अंडरलाइन करके पहले से ही रखा है, आप लोग चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। और उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. जब वो बहुत छोटे थे तभी उन्होंने अपने पापा को खो दिया था, जब वो 4 साल के थे तभी, और फिर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन में शिफ्ट हो गया। वो दिल को छू जाने वाली कविताएं लिखा करते थे। He is a short story writer, novelist and a very well poet. He is known for his sensitive concern with the world of children and the world of supernatural. और उनकी बहुत ही फेमस जो पोयम है वो है Songs for Children and Peacock Pie. But even in these songs there is a note of melancholy. The poet makes us aware of the inhuman condition of the modern. That means उनकी कविताओं में सेंसिटिवनेस चिल्ड्रन के प्रति तो होता ही था, साथ ही साथ वो लोगों को जागरूक करते थे जो अमानवीय व्यवहार आज के टाइम्स में हो रहा है उसके प्रति। ही शोज हिज जीनियस बाय evincing fresh interest in old themes. क्वीन एलिजाबेथ, वॉल्टर डी ले मारे को अवार्ड भी मिला क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा because of his great work in his poetry. So, let's start the poem An Epitaph. Here lies a most beautiful lady. मतलब कवि कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है। Light of step and heart would see. Light of step and heart कहने का मतलब है कि वो क्या बोलती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, कुछ समझ नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, उसको जब जो मन करता है वो करती है, बुराइयों से दूर है, फ्री लाइफ जीती है। दैट मीन्स कवि कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉच सी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट मतलब कहते हैं कि वो कब क्या बोलती है, कब क्या करती है, उसको कुछ समझ नहीं है, उसके कुछ कमिटमेंट नहीं है कि वो कब क्या करेगी क्या नहीं। वो बहुत ही खुशमिजाज रहने वाली लड़की है जो अपना लाइफ फ्रीली जीती है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो मैंने आज तक देखी है उससे सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है वो। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि मैंने आज तक नहीं देखी उसके जितना सुंदर लड़की पूरे वेस्ट कंट्री में मैंने आज तक उसके जैसा सुंदर लड़की नहीं देखी। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पास। लेकिन कवि फिर ये कहते हैं कि ब्यूटी वैनिसेज, दैट मीन्स सुंदरता जो है वो समय के साथ ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हट जाता है। हाउ एवर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। मतलब वो कितनी भी रेयर हो, कितनी भी खास क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ सुंदरता चला ही जाता है। और जब एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब सुंदरता चला जाएगा तो उस लड़की को कौन याद करेगा।
उसकी यंग टाइम को कौन याद करेगा कि वो कितनी सुंदर थी। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस लेडी को जो वेस्ट कंट्री में थी, वो जो इतनी सुंदर है, जिसकी सुंदरता का बखान मैं कर रहा हूँ, उसको कौन याद करेगा जब उसकी सुंदरता चली जाएगी। तो कवि इस पोयम के थ्रू हमें ये बताना चाहते हैं कि बाहरी सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी है वो कभी नहीं जाता, वो हमेशा होल लाइफ हमारे साथ रहता है। किसी को एक्सटर्नल ब्यूटी के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल ब्यूटी है, टाइम के साथ चला जाएगा। बट जो हमारा इंटरनल ब्यूटी है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आज का जो ये चैप्टर है एपिटफ, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको डिस्कस करूँ, जैसे कि वेयर डज द लेडी लाई, वेयर डज द लेडी लाई का आंसर होगा ऑन एपिटफ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है एपिटफ। एपिटफ का मतलब क्या होता है, तो एन इंक्रिप्शन ऑन अ टर्म, इंक्रिप्शन ऑन अ टर्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज़, क्रम्बल, क्रम्बल का मीनिंग क्या होता है, फॉल डाउन इन पीसेज हियर डाई, ठीक है। आई होप आपको ये पोएट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and press the bell icon for latest update. Bye guys, see you in the next video with a new poetry for you. Bye bye.